कल अपन पढ़े थे डिक्शनरी, और डिक्शनरी में हम आगे और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। डिक्शनरी में ये दिया जाता है आपको 4-5 दिए जाते हैं, 4-5 वर्ड, और बोलते हैं भाई इनको डिक्शनरी क्रम में लिखो। या तो ऐसे पूछ सकता है भाई डिक्शनरी क्रम में लिखो, जैसे पूछ सकता है डिक्शनरी क्रम में लिखने पर शुरू से दूसरा कौन सा आएगा, है ना, तीसरा कौन सा आएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने कल 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे क्वेश्चन देखो, जैसे आपको लिखना है ऐसे लिखो, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। जैसे मैं लिख लेता हूं आपको 2-4 शब्द। एक है एडवर्टाइज, दूसरा है एडमिट, तीसरा है एडिशन, चौथा है और लिख दो 1-2 एडवाइज। आपको बताना, चलो ऑप्शन भी देता हूँ आपके लिए, है ना, वैसे परीक्षा में तो ऑप्शन आएंगे ही। ठीक है, शब्द कोश के अनुसार आपको बताना है कि भाई कौन सा क्रम होगा, यानी पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। यानी कि अपन स्कूल में रजिस्टर में नाम लिखते हैं ना, तो पहले ए का लिखते हैं, फिर बी का, उस अनुसार आपको देखना है कि पहले किसका लिखेंगे, लास्ट में किसका लिखेंगे। बस कल 2 प्रश्न में कराए थे। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए, है ना, हायराने आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। आया क्या? अरे कल करा दिया था ना क्वेश्चन इसके, तो बिल्कुल सीधे से। देखो सबसे पहले पहला शब्द देखो सर, पहला अक्षर ए सब कॉमन है, इससे अपन नहीं पता लगा सकते कौन पहले आएगा। सर दूसरा देखो, दूसरे से भी नहीं पता लगा सकते क्योंकि दूसरा भी सब में ही कॉमन है। तीसरे पे देखो सर, ये वी है जो कि आता है आपके 22 नंबर पे, सर ये 13 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये आपके 8 नंबर पे, और ये आपके 22 नंबर पे। तो सीधी सी बात है, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। अब सोचो 22, 13, 4, 8, 22, पहले कौन आएगा? सर 4 आएगा, इसके क्वेश्चन में लिख देंगे सर ये तो आएगा 1 नंबर पे, इसका काम खत्म। अब देखो एक 13 है, एक 8 है, 22 है, 22 है, ये कौन आएगा? फिर 2 नंबर पे आएगा ना सर, 2 नंबर पे ही आ गया क्योंकि 8, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद देखो 22 आएगा, 13 आएगा, 22 आएगा, 13 आएगा ना, यानी सर तीसरे नंबर पर ये आ गया। अब सर 2 बच गए, एक ये और एक ये। अब देखो तीसरा तो कॉमन है तो तीसरे से पता नहीं लगा सकते ना। चौथे पे जाओ सर, ई आता है 5 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पे, तो बताओ 225 पहले आता है 229? 225 आता है ना, मतलब ये पहले आएगा, मतलब ये हो जाएगा 4 नंबर और ये हो जाएगा 5 नंबर। तो देखो पहले नंबर पे क्या आया? पहले नंबर पे आया सर ये, इसका क्रम हो जाएगा 3, 4, 2, 1, है ना। अब क्या हो गया क्रम, गलत टिक कर दिया था ना। तो सर पहले नंबर पे कौन आएगा? ये 3, है ना। अरे ऐसे देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हैं ये, इनको ऐसे पढ़ना है भाई। 5 दी है ना, तो इसका मतलब ये 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है, ये 3 नंबर वाला है, ये 4 नंबर वाला है, ये 5 नंबर वाला है। तो सर 1 नंबर पे कौन आया? ये तीसरा नंबर का, तो 3, है ना। सर दूसरे नंबर पे कौन आया? सर दूसरे नंबर पे ये आया है, देखो 1, 2, 3, चौथा। सर तीसरे नंबर पे कौन आया? तीसरे नंबर पे ये आया सर दूसरा, है ना। चौथे नंबर पे कौन आया? सर चौथे नंबर पे पहला वाला आया है ना। और लास्ट में कौन आया? लास्ट वाला। तो ये क्रम हो गया 34, 215, ये, है ना। ऐसे करना इन सवालों को, बहुत ही सीधे होते हैं, कुछ भी नहीं करना, है ना। बस डिक्शनरी आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होंगे, नहीं तो आपको बता दिया ऐसे करने हैं, ठीक है। चले एक और देते हैं, उससे और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना। एक और डिक्शनरी का कर लेते हैं, फिर हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे इसको करो NOBLE नोबल, एक है NOBLE डबल SE, और लिखोगे एक दो, ये लो एक और लिख लो, ये लो। इनका आपको बताना है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। देखो एक तरीका तो आपको मैं इन क्वेश्चन करने का बता चुका हूँ पहले ही, एक और बता देता हूँ आज। वैसे तो वही तरीके से आप कर दोगे। सर देखो पहले NN सब में कॉमन है और NOB है और सर NOB भी है, इससे हम पता नहीं लगा सकते कौन पहले आएगा। मतलब 3 तो सर पहले ही आ गए है ना, तो जो कॉमन है ना सर उनको तो हटा देंगे सर, इनसे हम पता नहीं लगा सकते कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। अब नंबर लिखो सर, ये 12 नंबर पे आता है और ये 5 लिख लो ना पूरा, ये 12, ये आपका 5, ये आपका 19, ये 19, ये 5, ठीक है। ये आपके 2 नंबर, ये आपके 12 नंबर, ये आपके 5 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर और 25, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 9, 12, 9, 20, 25। अब देखो सर पहले कौन आएगा। सर 12 पहले आएगा या 2 पहले आएगा, 9 या 9 पहले 2 आएगा ना, यानी सर ये आ गया 1 नंबर पे, फर्स्ट दे दिया फर्स्ट। अब देखो सर इसका काम तो हो गया, इसको तो हटा दिया हमने, इसको अब देखना नहीं है। अब इसका देखो सर ये तो हट गया, ये 12, 12 और 9 तो इनको छोड़ देते हैं क्योंकि 12 वाले हैं, इनको बाद में देखेंगे। इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में से कौन पहले आएगा। तो देखो सर ये 9, 12 है, ये भी 9, 12 है सर ये 9 है, ये भी 9 है, ये 20 है, ये भी 20 है, यहाँ तक बराबर है ना। लेकिन सर यहाँ आने के बाद ये आगे आ गया है ना, इसका 1 है, इसका 25 है, तो पहले ये आएगा ना। दोबारा देख लो कि सर यहाँ देखो सेम है, NOB सेम है, IL II, लेकिन यहाँ जाने पर A और Y अलग अलग है। तो सर A 1 नंबर पे आता है और Y 25 पे आता है, तो पहले ये आ गया, तो ये आ गया 2 नंबर पे और ये अब बच गया जो 3 नंबर पे है ना। अब ये दोनों आ गए सर, इनको देखते हैं है ना, 4 कौन सा आएगा, 5 कौन सा आएगा। तो देखो सर इनमें सेम है, एक बेचारा खत्म हो गया पहले ही और एक अभी चल रहा है, तो ध्यान रखना जो खत्म हो गया ना पहले उसको पहले मानते हैं है ना हमेशा। भाई ये तो खत्म, देखो सेम है NOBLE और NOBLE, लेकिन इसमें और चल रहा है अभी, तो ये जो खत्म हो गया ना उसको पहले मानते हैं हमेशा, उसको वरीयता देते हैं। तो सर ये आ गया 4 नंबर पे और ये आ गया आपके 5 नंबर पे। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, देखो सर पहले कौन आया, सर पहले आया ये, और ये कितने नंबर पे, 1 2 3 है ना। दूसरे नंबर पे कौन आया सर ये, और ये देखो 1 2 3 चौथा है ना 4, ऐसे लिखते हैं, कॉमन नहीं लगाते हैं। सर तीसरे नंबर पे आया ये लास्ट वाला, 1 2 3 4 5, और उसके बाद चौथे नंबर पे आया पहले वाला और 5वें नंबर पे आया दूसरे वाला। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 34 512 है ना, ये क्रम है, ठीक है। तो डिक्शनरी सीखे, डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये पता लगाना कि पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, बस है ना। और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे आपने इनको ये कर दिया सेट, पूछ लेगा भाई शब्दकोश के अनुसार वर्गीकृत करने पर बाईं ओर से दूसरा कौन सा आएगा है ना। तो बाईं ओर से दूसरा कौन सा, चौथे नंबर का, यानी कि 1 2 3 4 ये है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने एक कराया था, ध्यान हो तो है ना। लेकिन ज़्यादातर वर्गीकरण ही करवा, मतलब सेट ही करवाते हैं, आपसे इतना पूछते नहीं है। अब अगला टॉपिक लो इसमें, मिक्स कोडिंग में ही, इसको बोलते हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण इसमें क्या होगा, आपको दे देगा एक बहुत लंबा चौड़ा शब्द है ना। शब्द निर्माण में क्या होता है, आपके 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले प्रकार के क्वेश्चन पूछा जिसमें आपको बोलेगा कि एक बहुत बड़ा शब्द आपको दे देगा, भाई ये शब्द आपको दे रखा है, आपको बताइए नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इस शब्द की सहायता से नीचे चारों में से कौन सा बनाया जा सकता है।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको शब्द दे 4, जैसे आपको दे दिया ABLO कुछ भी दे दिया, तो बताओ इनकी सहायता से कितने टोटल वर्ड बन सकते हैं। 4 अक्षर हैं, इनकी सहायता से कितने टोटल शब्द बन सकते हैं इस दुनिया में, कितने भी, चाहे इनके सब सार्थक शब्द हों या नहीं हो, है ना, उनके सार्थक शब्द निकले या नहीं निकले, कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनका तरीका हो तो वो हम देखेंगे। और तीसरा इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कितने सार्थक बनाए जा सकते हैं। तो सार्थक वाले प्रश्न अपने नहीं आते, क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं और उनको आप क्या ऐसे बहुत प्रॉब्लम आती है उनको करने में, क्योंकि उसके लिए आपको पूरी जो अंग्रेजी वर्णमाला की जो शब्दकोश है ना वो आना चाहिए, है ना। बताओ इनसे कौन कौन से बन सकते हैं, बताओ। मैंने से आपको बोल दिया कि IDNA, इसकी सहायता से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। सर बहुत बन सकते हैं सर, एक तो इंडिया बन सकता है ना, एक AND बन सकता है, ऐसा बहुत बन सकते हैं। हम कैसे पता लगाएं कितने बन सकते हैं ना। तो ये सवाल आपके नहीं आते हैं, ध्यान रखना, ये सवाल नहीं आते। ऐसे मान लो और ही बड़ा दे दिया, बताओ कितने बन सकते हैं, तो उसके लिए तो आपको पूरी शब्दकोश याद होनी चाहिए ना है ना। तो ये क्वेश्चन अपने नहीं आते हैं, अपने बस यही आता है कितने टोटल बन सकते हैं, सार्थक वाले शब्द नहीं आते। तो पहला टाइप का लिखो इसमें, शब्द निर्माण में पहला क्वेश्चन लिखो, कैसे पूछाता है, लिखो इंटरनेशनल शब्द की सहायता से पन्ने ही भर गए, क्या बात है। इंटरनेशनल शब्द की सहायता से निम्न में से कौन सा शब्द बना सकते हैं। इंटरनेशनल शब्द की सहायता से निम्न में से कौन सा शब्द बना सकते हैं। ये लो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बहुत ही सीधा है, बहुत ही सीधा। बताओ, देखना है, कुछ नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना, जोड़वा की गुणाबा कुछ नहीं करना, इससे सीधा सवाल कुछ नहीं होगा। आपको बोला कि इसकी सहायता से इनमें से कौन सा बना सकते हैं। अच्छा, लेमिनेशन नहीं बना सकते, टर्मिनेट नहीं बना सकते, वही तो देखना है, वही तो आंखें गड़ा के देखना है बस। ऐसे प्रश्नों में एक चीज ध्यान रखनी है, अगर प्रश्न में ये नहीं दिया ना कि पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो पुनरावृत्ति नहीं चेक करनी है। आपको यही ध्यान रखना सर, एक शब्द एक बार ही आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे ये n 2 बार है, तो ये देखना है कि 2 n बार है या नहीं, है ना। ऐसे प्रश्नों में ये देखना है। जैसे आप इसमें टी 2 बार है ना, टर्मिनेट में टी और टी, तो देखो इसमें देखो टी 1 बार है, इसमें 2 बार है, हर चीज़ 2 बार चेक करनी है। ऐसा नहीं सर यहाँ 1 बार है, हम यहाँ 2 बार नहीं लिख सकते। तो देखो पहले देखते हैं एनुअल, ये बनेगा नहीं बनेगा सर। ए है, एन 2 बार सर, एन ये रहा, यू सर यू नहीं है तो नहीं बनेगा ना, तो ये हट गया। इसमें देखो लेमी, एल ए, अरे एल ये रहा एल ही नहीं है, एल ए एम सर, एम नहीं है तो नहीं बनेगा नहीं है। इसमें देखो टर्मिनेट, टी ई आर, एम सर, एम नहीं है तो नहीं बनेगा ना। अब बचा ये इंटरनल, INTER, इंटर, NA और L ये रहा सर पीछे, तो ये बन गया ना। तो बताओ, बिल्कुल सीधे सवाल होते हैं, बिल्कुल सीधे। तो अरे गलती कर देते हैं सीधे सीधे भी परीक्षा में हाँ, परीक्षा में आते हुए भी गलत हो जाते हैं। वो गलत कैसे हो जाते हैं अभी कराएंगे क्योंकि हम ऊपर की लाइन नहीं पढ़ते हैं। ऊपर लिखा होता है कौन सा नहीं बना सकते, और सर जल्दी वजह पढ़ लेते हैं कौन सा बना सकते हैं,
और पहला बन गया ना, बस यही ऑप्शन है। यही गलती कर देते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं कि प्रश्न में ये पूछा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, और हमने पढ़ लिया बनाया जा सकता है। अब 3 तो बनेंगे सर, 1 नहीं बनेगा। आप पहले को हल करेंगे, हाँ पहला आंसर है, बस यही तो चेक करना था सर, पहला ही आंसर है। ये जल्दीबाजी होती है और ये गलती हो जाती है, प्रश्न सीधा होता है और गलत हो जाता है। अब दूसरा लिखता हूँ, आप करेंगे ना, इसको कर लिया, चलो साइड में लिख देता हूँ मैं, इनफॉर्मेशन क्या आ गया? हाँ बनाओ। और कोई चेक कर लेता हूँ मैं। है ना, कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 है ना। क्या? हाँ तो देख लो कौन सा बनता है, चेक करना है ऐसा कैसा। FARMER सर, FARME है ही नहीं, हट गया। MOTION सर है पूरा पूरा, है ना, इनको भी चेक कर लो। वैसे तो पता लगे ये उत्तर है। FIRE सर, ई अभी चेक किया था नहीं है, और ई सर अभी चेक किया था नहीं है, क्यों चेक करेंगे? तो बताओ, बिल्कुल सीधा सवाल होता है ना, कुछ भी नहीं करना, देखना होता है बस, है ना भाई, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब एक प्रश्न लिख लो, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, उस वाले, है ना। लिखो एजुकेशनल, लिखो एजुकेशनल शब्द की सहायता से, एजुकेशनल शब्द की सहायता से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखो प्रश्न पूछा है कि कौन सा नहीं बना सकते, सर तीनों तो बन रहे हैं। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी, देखो NAT टिक कर लेना सर, N आ गया, A आ गया, T आ गया, I आ गया, O आ गया, NAL सर, N तो पहले ले लिया, दोबारा N है ही नहीं तो नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि सर हाँ देखो पूरे के पूरे मैच हो रहे हैं और सब मैच हो जाएंगे, लेकिन 2 N नहीं है, हमको 2 N चाहिए, 1 N ये, 1 N ये, लेकिन सर यहाँ एक ही है। तो यही पूछा है कि इसकी सहायता से बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो सर यूँ का यूँ मैच ही नहीं हो रहा तो कैसे बनाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत सीधे होते हैं शब्द निर्माण में, कि भाई इस शब्द की सहायता से कौन सा बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जितने आपके शब्द अलग अलग हो ना, उतने आपको यहाँ चेक करने हैं। जब 2 N है तो 2 N ही होनी चाहिए, 3 बार T है तो 3 T इसमें होनी चाहिए तो ही बनेगा। ऐसा नहीं सर एक बन गया तो पूरा बन गया। तो बहुत ही सीधे सवाल होते हैं, होने को तो कुछ भी नहीं होता इनमें ना। अब देखो एक टाइप का सवाल और आता है इसमें, जैसे लिखो, ये शब्द निर्माण में है अगला सवाल, निम्न अक्षरों का उपयोग करते हुए, निम्न अक्षरों का उपयोग करते हुए कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। निम्न अक्षरों का उपयोग करते हुए
कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे ये आपको दे रखे हैं 4 शब्द, वो 4 अक्षर दे रखे हैं। आपसे पूछा है कि भाई 4 अक्षर हैं, इनकी सहायता से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना। कुल कितने बनाए जा सकते हैं, चाहे वो सार्थक हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है, मतलब उनका कोई अर्थ निकले या ना निकले। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई 2 शब्द दे रखे हैं आपको, है ना। जैसे आपको 2 शब्द दे रखे हैं सर, ए और बी, तो इससे हम कितने बना सकते हैं सर। एक तो ए बी बना सकते हैं, एक बी ए। बताओ इससे अलावा कोई बन सकता है क्या? नहीं बना सकते ना। तो ऐसे बनाना, जैसे मान लो आपको 3 शब्द दे रखे हैं सर, ए बी सी, तो आप इससे कितने बना सकते हैं। देखो सर, एक तो ए बी सी बन जाएगा, है ना, एक आपके ए सी बी बन जाएगा, एक बी सी ए बन जाएगा, एक बी ए सी बन जाएगा, एक सी ए बी बन जाएगा, और दूसरा बन जाएगा सी बी ए। कितने बन गए टोटल? 6। तो ऐसे आपको इससे बनाने हैं। अब सर कैसे याद रखेंगे, है ना। छोटे मोटे इनको तो याद कर लेंगे कि सर 2 से आपके 2 बने, वो 2 शब्द वाले से 2 बने, 3 वाले से 6 बन गए। बड़ा दे दे तो फिर कैसे करेंगे, है ना। अरे गणना बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए आपने सब गणित वाले हैं, पीसीएम वाले, आपने पढ़ा है फैक्टोरियल, वही पढ़ेंगे। 11वीं में पढ़ा है फैक्टोरियल, सबने पढ़ा है ना, बस वही काम आएगा। देखो फैक्टोरियल होता क्या है, पहले आपको बता दूं। फैक्टोरियल देखो, इसका 2 सिंबल होते हैं। एक सिंबल तो होता है ये, एक होता है पीछे की ओर ऐसे, है ना। हाँ, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं आपके, ये आपके लगता है ना कहीं भी, है ना, ये आपके जहां भी लग जाता है, उसका मतलब ये है। जैसे मान लो जो 5 के पीछे या तो आगे लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, और अगर पीछे लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, फैक्टोरियल। अब इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि इस संख्या को घटते क्रम में 1 तक गुणा करना है। जैसे फैक्टोरियल 5 है ना, इसका मतलब 5 4 3 2 1, ये होता है सर फैक्टोरियल। बस इतना सा है, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बोलूँ फैक्टोरियल 6, तो सर 6 5 4 3 2 1, बस ये है और कुछ भी नहीं है ना। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है बस कि सर जिसका भी फैक्टोरियल निकालना होता है उसको 1 तक गुणा कर दो, घटाते 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 घटाते। देखो सीधी ट्रिक ये है। अगर आपसे इसे पूछे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं टोटल, तो सर 4 है ना, तो कितने बनाए जा सकते हैं, फैक्टोरियल 4 बस। लेकिन जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, मतलब चारों चारों अलग अलग हों, 11वीं पढ़ा होगा, मैं याद दिला देता हूँ। तो सर फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1, 4 4 3 12 और 12 2 ना 24। तो सर 24 शब्द हम बना सकते हैं इनकी सहायता से। अभी मैंने आपको दिखाया था कि ए और बी की मदद से 2 बना सकते थे ना, तो सर ए और बी कितने अक्षर हैं, 2, तो फैक्टोरियल 2 निकालो। सर फैक्टोरियल 2 होता है 2 गुणा 1, आ गया ना 2। मैंने 3 लेके बताया था, ए बी सी बताया था ना, कितने आए थे, 6 आए थे ना, बताया ना आपके सामने। तो सर ये 3 है, मतलब फैक्टोरियल 3, और सर फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 2 1 होता है ना। तो बताओ 6 निकल के आए या नहीं आए, है ना। तो ये डायरेक्ट तरीका है, फैक्टोरियल निकाल लो सीधा उसका। अगर आपको दे दे कि इन शब्दों की सहायता से कितने टोटल शब्द बनाए जा सकते हैं इन अक्षरों की सहायता से, तो फैक्टोरियल निकाल दो। फैक्टोरियल ये होता है, फैक्टोरियल का मतलब जिसके पीछे फैक्टोरियल लग जाएगा उसको 1 तक घटाते घटाते गुणा करना है, बस कुछ भी नहीं है, बहुत सीधा सा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब आर्ट्स वाले हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है, कुछ मत समझो, बस ये करना है, 1 तक गुणा कर दो बस, घटाते घटाते, बस ये है और कुछ भी नहीं है, मत समझो ज़्यादा चीज़, है ना। हाँ, जैसे फैक्टोरियल 10 निकालना है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बस और कुछ भी नहीं है, इतना सा करना है बस, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 24 शब्द बनाए जा सकते हैं इसकी सहायता से, है ना। जैसे एक और लिख लो, अगला क्वेश्चन। तो 24 बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना के दिखाऊं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। शब्द क्या है, RDEA, ले लो, RDEA, RDAE, RA और AE, RADE बना लो, RAED बनाते चलो, READ,
REDA बनाते चलो। अभी तो RR लिया है, R से कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6, R को आगे लिया है, D को आगे लो, फिर E को आगे लो, A को आगे लो, 6 चौका 24 बनेंगे, है ना, बन जाएंगे। बनाना नहीं है परीक्षा में, ये बताना कितने बन सकते हैं बस, ठीक है। अब आपसे पूछ ले भाई इनकी सहायता से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। सर गिन लो कितने हैं, 5 है टोटल, तो सर फैक्टोरियल 5, बस गुणा कर दो, 5 4 3 2 1। देखो सर 5 चौक 20, 20 या 60 और 60 दूनी 120, तो सर 120 कुल शब्द बना सकते हैं टोटल इनकी सहायता से। अब वो कौन कौन से बन सकते हैं अपन को मतलब नहीं है ना, AMIKU बन सकता है, AUK कुछ भी बन सकता है, अपन को मतलब नहीं है। टोटल कितने बन सकते हैं, इसका डायरेक्ट तरीका होता है फैक्टोरियल बस। लेकिन समस्या कहाँ आएगी, समस्या आएगी अब। तीसरा क्वेश्चन लिखो लिखो RDEEA, लिखो RDEEA अक्षर की सहायता से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। RDEEA अक्षरों की सहायता से कितने शब्द बना सकते हैं। हाँ, जिन्होंने 11वीं में PCM पढ़ी है उनको पता है ना, क्या करते हैं अगर कोई कॉमन आ जाता है तो। हाँ 11वीं में है ना, 11वीं में था ये, 2 से भाग नहीं देते हैं, जितने कॉमन होते हैं उसका फैक्टोरियल लेते हैं, भाग नहीं देते हैं, उसका भी फैक्टोरियल लेते हैं। हाँ हाँ मैं समझा रहा हूँ ना, वो तो समझ आ गई नहीं पिछली बात, तो कुछ नहीं करते हैं। अब देखो बात ये है कि अगर कोई चीज़ कॉमन है ना तो सर 5, देखो पहले हम कर रहे थे सर 5 है टोटल, 1 2 3 4 5, तो सर 5 फैक्टोरियल तो आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई चीज़ कॉमन हो है ना तो उसका भाग लगाते हैं। भाई कितने कॉमन है, ई है वो 2 बार आया है, ध्यान रखना, ई है वो 2 बार आया है, तो सर 2 फैक्टोरियल का भाग लगा दो, बस ये करना है। अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसमें भाग लगा देते हैं, उसका भाग नहीं लगाते कितनी बार है, उसके फैक्टोरियल का भाग लगाते हैं, बस वही है। देखो देखो 5 4 3 2 1 और साथ 2 गुणा 1, अब देखो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 से काटो तो मत काटो है ना, गुणा कर दो, 5 चौक 20, 20 या 60, सर 60 शब्द बनाए जा सकते हैं अगर RDEEA को लें तो। चलो और समझ आ जाएगा, एक और लिखता हूँ गहरा, ज़्यादा गहराई में, ताकि आपको और पता लग जाए। वैसे 11वीं पढ़ी हैं जिन्होंने PCM उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना। हाँ तो टेंशन मत लो, हम बता देंगे। देखो जैसे RDEEA, RDEEA इस शब्द की, इस अक्षरों की सहायता से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना। इन अक्षरों को मिलाकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हाँ तो करो, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। देखो बस देखना है, मैंने आपको बताया था ये चीज़ें कि कॉमन है ना उसको फैक्टोरियल लेके भाग लगा दो बस, है ना। अगर कॉमन है कुछ भी चीज़ उसको फैक्टोरियल लेके भाग लगाना है। देखो इसमें कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे टोटल है कितने सर, 1 2 3 4 5 6 7, तो सर 7 फैक्टोरियल आएगा ना, है ना। लेकिन सर देखो एक तो R है 2 बार आ गया, तो सर 2 फैक्टोरियल लगा दिया। और भी है कुछ, देखो सर E है ना वो 3 बार और आया है, तो भाग ही लगाएंगे ना ऐसे। बताओ कोई समस्या आ गई ये लिखने में। देखो कुछ भी नहीं है कि सर 7 हैं तो 7 फैक्टोरियल बनेंगे, लेकिन कॉमन है, देखो R 2 बार है, 2 फैक्टोरियल का भाग लगा दिया, और कॉमन है सर 3 है E, तो 3 का भाग लगा दिया, बस और कुछ नहीं करना। इसको हल करेंगे तो देखो 7 6 5 4 3 2 1, और इसमें भाग लगा देंगे। फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे तो 2 गुणा 1, इसको खोलेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, बस अब काट दो, कट रहा है तो सर 2 से 2 गया, इस 3 से 3 गया, इस 2 से ये 2 गया, अब गुणा कर दो। देखो 7 6 42 और 5 दूनी 10,
कितना हो जाएगा 420। बताओ कोई समस्या है क्या इसमें शब्द निर्माण में? अब नहीं आएगी, मैंने करा दिया। एक और कर लो फिर तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, है ना। वैसे मैंने बहुत करा दिया, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना। और अब की बार मैं नहीं कराऊंगा, तुम ही करोगे, है ना। अब की बार मैं नहीं कराऊंगा, तुम ही करोगे, है ना।